चेहरा नहीं था मेरे मुस्तफा ने जो उंगली उठाई अबू जहल जैसे दस्तारबंदी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह ज़माने में देखा जो टुकड़ों में होकर कितना दगा नजर आ रहा है कभी इसमें काबा नजर आ रहा है कभी इसमें तैबा नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा आगे पढ़ता ही रहूँगा ना तकरीर भी तो इसी का एक शेर और पढ़ लेते हैं। चलिए फरमाइश के शेर लिखा आपके हवाले कर कारी चलो रे मैं मदीने को जाने लगा मैं मदीने को जाने लगा हाजिरी मौत पर हो गई मैं मदीने को जाने लगा हाजिरी मौत पर हो गई मैं मदीने को जाने लगा हाजिरी मौत पर हो गई मैं मदीने को जाने लगा हाजिरी मौत पर हो गई मैंने सल्ले अला जब पढ़ा मैंने सल्ले अला जब पढ़ा मुस्तफा को खबर हो गई नारे रिसालत लगे आला हजरत मौलाना साजिद साहिब किबला जैसे दस्तारबंदी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह मैंने सल्ले अला जब पढ़ा मुस्तफा को खबर हो गई मैं मदीने को जाने लगा हाजिरी मौत पर हो गई। और परेशानी न होना अगर ज्यादा किसी को परेशानी हो तो माफी दुआएं ले करे इसलिए किसी तारीफ में इतना असर नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही परेशान था चंद लम्हों का मेहमान था मैं बहुत ही परेशान था चंद लम्हों का मेहमान था मैं बहुत ही परेशान था चंद लम्हों का मेहमान था मैं
बहुत ही परेशान था, चंद लम्हों का मेहमान था, आ गई माँ की दुआ, आ गई माँ की दुआ, सब तबा बेअसर हो गई, आ गई माँ की दुआ, सब तबा बेअसर हो गई। मैं मदीने को जाने लगा, आदमी मौत पर हो गई। कि लोग शब बांटता ही रहा, फिर भी दूरी न कुछ कम हुआ, लोग शब बांटता ही रहा, फिर भी दूरी न कुछ कम हुआ, लोग शब कब हुआ, बरकतें नात खैरुल वरा, बरकतें नात खैरुल वरा, मेरे घर इस कदर हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरुल वरा, मेरे घर इस कदर हो गई। मैं मदीने को जाने लगा, हाज़िरी मोहब्बत हो गई। गुरुदेव पाक बोलने हमारे लिए मेरे हुआ है, तो वही मैंने हजरात दूरे हाथ में देखे आप आज हर कहीं शिकार कराया जा रहा है, कहीं पर्दे के नाम पर फैसले नाम आ रहे हैं, तो कहीं झूठी तारीख बयान करने के बाद मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि इस्लाम में पर्दा कोई हैसियत नहीं रखता, इस्लाम में पर्दा नहीं है। देखो कल जो फैसला आया कर्नाटक में, कुर्सी उठाइए कुर्सी, और देखो जो आज हिंदुस्तान में हुआ है, तारीख उठाएं, आज हिंदुओं में मुस्लिम को 2 नौजवान को मार दिया गया, सिर्फ झूठी तारीख पर कि मुसलमानों ने कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार किया है। भाई साहब तो हर कहीं मुसलमान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हर कहीं मुसलमान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो लोग याद रखें अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की हर दौर में हिफाजत फरमाई है। जब किसी ने तो कुचलने के लिए कोई न कोई पैदा हुआ है, जब किसी फिरौन ने सर उठाया है ना, कुचलने के लिए फिरौन को मूसा को भी पैदा किया। कोई ये ना समझे कि हम बेसहारा हैं, कोई ये ना समझे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है,
इसलिए कि हर दौर में दुनिया में अमीरों को बचाने वाला तो कोई ना होगा, लेकिन गरीब को बचाने वाला गरीब नवाज जरूर होगा। इसलिए लोग हमें बेसहारा आज देखो मुसलमानों की इज्जत को बालाए ताक रख दिया जा रहा है। कहीं मुसलमान को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा है, कहीं मुसलमानों की लड़कियों की इज्जत को बेचा जा रहा है। हालात क्या है? हालात अगर आप इसका रीजन देखेंगे ना, कुछ कमियां हमारे अंदर मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर दूसरे लोग जो हम पर गालिब है ना, वो हमारी कमियों के अंदर है। कसम खुदा की हमने अपने आका की गुलामी को छोड़ दिया है, अपने आका के रास्ते पर चलने को छोड़ दिया है। अगर आज हम आका की गुलामी का पट्टा अपने सीनों की जीनत को बना ले, अपने गलों की जीनत बना ले, किसी गोली के अंदर इतनी कहाँ ताकत है कि मुसलमान के सीने को पार कर सके, मुसलमान के कलेजे को पार कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजल है कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों औलिया इकराम ऐसे हैं, हजारों औलिया पैदा हुए हैं जो मुसलमानों की हिफाजत भी करते रहते हैं रब के हुक्म से। लेकिन आज मसला ये हो गया है, हमारे अंदर ही कुछ दलाल पैदा हो गए हैं, हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो पैसे की बुनियाद पर नाम लेकर तो मुसलमान का एडवोकेट पर आते हैं, लेकिन वो इस्लाम पर ही हमला करते हुए नजर आते हैं। बनाने मुसलमान है लेकिन हकीकत तो मुसलमान नहीं होते हैं। आज हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तबीयत के लिए शरीयत को बदलना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मेरी तबीयत के मुताबिक शरीयत बदले, नहीं, इसलिए तो नहीं जानता है शरीयत मुस्तफा की है, हदीस मुस्तफा की है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर कोई कहे कि कुरान में हिजाब के ताल्लुक से कहीं नहीं है तो उठा कर दे 18वां पारा सूरह नूर की तिलावत कर। कसम खुदा की एक ही सूरत में 7 जगह मुसलमानी औरतों में पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ताल्लुक नहीं है, ये तो लोग अपनी चश्मे से देखते हैं तो चश्मा लगा कर देखते, वो चश्मा देखो ना जो ईमान वाला है सब कुछ नजर आ जाएगा। वो तारीफ जो झूठी बयान हो रही है कश्मीर में सिर्फ इस वजह से इलेक्शन हो जाए या कौन इस्लाम को बदल सकता है? कौन तारीख को बदल सकता है? बड़े बड़े सुरमाए कोई न बदल सकता। नमरूद जैसा बादशाह मिल गया, फिरौन जैसा चला गया, सज्जाद जैसा दुनिया में जन्नत बनाने वाला चला गया। और आगे बढ़े तो के जमाने में बहुत लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश किए, नहीं किया। अबू जहल किया, खत्म हो गया। अबू लहब किया, खत्म हो गया। और आए बदल गए यार, बाल को धोखा निकल जाओ यार। बड़े बड़े आए चले गए, लेकिन तुम लोग होश में आ जाओ, तुम लोग होश में हो, तुम लोग होश में। हमारी हाथ और हमारी नीयत ऐसी है कि सगा भाई सगे भाई की बुनियादें हिलाने के चक्कर में लगा, सगा भाई सगे भाई की बुनियादें हिलाने के चक्कर में लगा हुआ है। एक बालिश जमीन पर तो खत्म करने का इरादा रखा। लेकिन यहाँ नहीं पड़ी तलवारें निकालने। चलो तुम चलो निकलो मत अंदर। कत्ल होने वाला क्यों जहन्नमी है? कत्ल करने तो असल इरशाद फरमाया वो इसलिए है, वो भी तो तलवार कत्ल करने की इरादे की निकाल कर लाया था। तो इत्तेफाक है या किसने दिया है हमें ये अकीदा? आप उसमें लड़ाई झगड़े मत करो। हमारी नीयत ये है इसका एक रुपया अगर गिर जाए ना, इसका एक रुपया अगर गिर जाए दूसरा उस पर पैसे सब उठाऊंगा। देखें आप आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल वदा का मौका है। मेरे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जब खुतबा इरशाद फरमाया तो ऐलान किया था, लोगों जिस इस्लाम का दाई बनकर मैं आया वो इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। और ये आयत करीमा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम। जब सहाबा इकराम ने मैं आपको बताऊं एक रुपया क्या होता है, लोग उसे समाकर चले जाते हैं। क्या एक रुपये से आदमी मालदार हो जाएगा? क्या किसी की जमीन माल कर मालदार हो सकता है?
चीज नहीं हो सकता है। तुम्हें तो अपने आका की सीरत पर अमल करना है। आका की सीरत क्या है वो सुनो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, लोगों आज दिन मुकम्मल हो चुका है, मतलब इस्लाम पूरा हो चुका है। जब ये मेरे आका ने सुना ना तो सुनाया तो सहाबा इकराम जो बैठे हुए थे सब खुश हो गए कि आज मजहब इस्लाम मुकम्मल हो गया है। लेकिन इन सहाबा में एक सहाबी जिनका नाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो आए और जाने के बाद अपने मकान पर जाकर रोने लगे और उनकी रोने की आवाज जब बाहर आने लगी तो सहाबा जब गुजर हुआ सहाबा उस रास्ते से तो उन्होंने क्या देखा कि सिद्दीक़ अकबर की रोने की आवाज मकान से आ रही है। तो लोग दौड़कर आए सिद्दीक़ अकबर के पास, कहा था ऐ सिद्दीक़ अकबर, तो रोने का मकाम तो नहीं है, खुश होने का मकाम है। जिस दीन के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर खाए हैं, लोगों ने ताइफ की वादियों में मेरे आका पर पत्थर की बारिश की है, आज वो दिन मुकम्मल हो चुका है। जिस दिन के लिए मेरे आका ने मुश्किलात का सामना किया है, आज वो दिन मुकम्मल हो चुका है। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ओ लोगों, तुम्हें पता नहीं है जब कोई चीज पाए तकमील तक पहुंच जाती है तो उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। दीन का मुकम्मल होना अब इस बात पर दलालत करता है कि करीब हमारे दरमियान हमारे आका होने वाला, ये खतरा होने वाला है हमारे अंदर। जिस आका को देखने के बाद हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारी प्यास खत्म हो जाती है और वो नूरानी चेहरा हमारे दरमियान से जाने वाला है। जब सहाबा ने ये बात सुनी ना तो रोते हुए आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हे आका सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं हमारे दरमियान से आप रुखसत होने वाले हैं, हमारे दरमियान से आप जाने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, सिद्दीक़ अकबर ने कहा है, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे दरमियान से जाने वाला हूँ। जब तमाम साहबा ने बात को सुनी ना तो चीखें निकल गई, आंसू बहने लगे, सासों कतार रोने लगे। और रोना भी क्यों ना हो, इसलिए तो वो तो आशिक थे, उन नबी के चेहरे को देखकर उनकी भूख प्यास खत्म हो जाती थी, इसलिए इश्क नबी उनके दिल में मौजूद था। वो साहबा जब सुना तो लोग बच्चे को पुकार मच गया। मेरे आका अपने घर आ गए और घर आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर आए ना तो मेरे आका वो शिद्दत का बुखार हुआ, शिद्दत का बुखार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हो गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी को आवाज, चलो आवाज लगा दो और मुझे मस्जिद में लेकर चलो। कहाँ लेकर चलो मुझे? अरे सुन रहे हैं कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, जितना भी सुभान अल्लाह ना कहे यार, मुझे कोई गर्ज नहीं है, सुनने तवज्जो के साथ है ना। बात अगर आप सुने तभी तो मेरा बोलना कामयाब, आप नहीं सुने मैं सुना रहा हूँ। अगर नहीं सुना समझ में नहीं आ रही तो बैठ जाओ। कितने लोग सुन रहे हैं हाथ उठाए? हाँ सारा तो बात पड़ी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तमाम लोग मस्जिद में जमा हो जाए। सहाबा इकराम ने मदीने में ऐलान किया कि लोगों को आका ने मस्जिद में बुलाया है। मदीने के लोग मस्जिद में जमा हो गए, जोक कर जोक मस्जिद में आना शुरू हो गए। तो मेरे आका मिंबर पर चढ़े और अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। आखिरी खुतबा क्या था आका का सुनना चाहते हैं? आखिरी तकरीर क्या थी मेरे आका की वो सुने। मेरे आका ने मिंबर पर खड़े होने के बाद मदीने के लोगों में ऐलान किया था, लोगों मैंने तुम्हारे दरमियान में 63 साल जिंदगी बसर कर दी। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी का 1 रुपया मारा हो तो अपना रुपया मुझसे ले ले, अगर मैंने किसी का कर्ज लिया हो तो अपना कर्ज से ले ले, अगर मैंने किसी को मारा हो तो अपना किसास से ले ले। मेरे आका जब इतना कहा ना तो सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, आवाज बुलंद हो गई। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने किसका रुपया मारा है या आपने किसका पैसा मारा है, आपने किसको मारा है? लोगों ने तो आप पर जुल्म किया है आका, लोगों ने तो आपको गालियां दी हैं आका, लोगों ने तो आपको बुरा कहा है आका, आपने किसी को नहीं मारा आका, आपसे कौन है जो बदला लेगा? लेकिन मेरे आका ने बार बार ये जुमला इरशाद फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, और लोगों मदीने के लोगों, अगर मैंने तुम्हारा कोई रुपया मारा हो तो अपना पैसा ले ले, अगर मैंने किसी को मारा हो तो अपना बदला ले ले, अगर मैंने किसी का कर्ज दबाया हो तो अपना कर्ज ले ले। यार मेरे आका का ये बार बार कहना क्यों था? इसलिए था ताकि लोग जान ले मेरे आका अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। मेरे आका जैसी साथ लोगों के दरमियान कह रही है, लोगों किसी कर्ज हो तो ले लो। और हम लोग क्या है, हम तो कर्ज लेकर डकार जाते हैं और हमें हम क्या लोग पैसे मांग लेते हैं, डकार हम क्या
जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, सोच तक नहीं होता, हराम खा लेते हैं हम लोग, हाजिर दुरुस्त हो जाता है। हम लोग तो ऐसे हैं यार, मेरे आका का बार बार कहना किसके लिए था? ये उम्मत के लिए था। इस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए हिदायत का एक रास्ता बनाकर भेजा था, हम तो उसी पर अमल करने वाले हैं। मेरे आका ने फरमाया लोगों ले लो अगर किसी का बदला हो। जब बार बार कहा ना मेरे आका ने, तो एक सहाबी का नाम हजरते उकाशा खड़े हो गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन आका जब आपने कहा तो मैं खड़ा हो गया। आका एक बदला है मेरा आपके ऊपर, लेना चाहता हूँ। मेरा आपका फरमाते हैं उकाशा जल्दी करो, क्या है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मुख्तलिफ रिवायत। अर्ज करते यार जंग बदल ही जंग होना है या रसूल अल्लाह, जंग में जाते हुए आपका घोड़ा मेरे घोड़े के करीब है। अब इतना मैं नहीं जानता हूँ कि जानकर हुआ कैसे हुआ, अलबत्ता आपका कोड़ा मेरी कमर पर लग गया। आपका कोड़ा मेरी कमर पर लग गया, आपका बदला लेना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है बादशाह जल्दी आओ, करीब आओ, अपना बदला लो। अर्ज करते यार रसूलुल्लाह, कोड़ा वही चाहिए जंग में आपके साथ था, कोड़ा वही चाहिए में आपके साथ था। तो मेरी आका आवाज बस बिलाल का नाम एक किताब में हजरत सलमान फारसी का नाम, दोनों में। लेकिन उलमा इकराम का इस पर इत्तिफाक है तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। मेरे आका ने फरमाया बिलाल करते हैं आका हाजिर हुए, आंखों में आंसू थे बिलाल के। मेरे आका फरमाते बिलाल जाओ फातिमा के मकान पर जाओ और फातिमा से जाकर कहना जो जंग बदर में जाते हुए जो घोड़ा था ना वो काशा मंगा रहे हैं, आज आका से अपना बदला लेना चाहते हैं। कहना आका ने मंगाया है। हजरत बिलाल है उठे हैं, सर पर इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रखते हैं, पहुंचते हैं फातिमा के दरवाजे पर। दरवाजा जाकर खुटखुटाया, अंदर से आवाज आई कौन? तो एक सिसकी भरी आवाज में आवाज दी मैं बिलाल हूँ। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, देखा कि बाहर दरवाजे पर बिलाल खड़े हुए हैं। फातिमा फरमाती बिलाल बताओ आना कैसे हुआ और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बिलाल तुम रो क्यों रहे हो? रोने की वजह क्या है? बिलाल तुम तो बड़े सख्त दिल हो, तुम्हें तो रोते हुए कभी न देखा। बिलाल आज किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है? हजरत फातिमा फरमाती है ए बिलाल आज तुम्हें रोना था तो उस वक्त रोना चाहिए था जब काफिरों ने तुम्हारे सीने पर वजनी पत्थर रखकर तुम्हें रेते में घसीटा था, उस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए थे। ए बिलाल तुम्हें रोना था उस वक्त रोना चाहिए था जब काफिरों ने तुम्हारी कमर पर तलवारों के वार करने के बाद उस पर पत्थर उस पर नमक रगड़ा था, तब तुम्हारी आंखों में आंसू न आए थे। बिलाल तुम्हें रोना था उस वक्त रोना चाहिए था जब काफिरों ने तुम्हारी जबान को सूजी से सी दिया था, तब तुम्हारी आंखों में आंसू न आए थे। ए बिलाल आज किस बात ने तुम्हें रुला दिया है? बिलाल अर्ज करते हैं, कहते हैं ए फातिमा आज मुझे इस चीज ने रुला दिया है। ओ काशा मेरे आका अलैहिस्सलाम की कमर पर आज कोड़ा मारेंगे, जब वो कोड़ा मेरे आका की कमर पर लगेगा मेरे आका उस दर्द को महसूस करेंगे तो वो दर्द नबी में मैं उस दर्द को बर्दाश्त न कर पाऊंगा। सिर्फ इस बुनियाद पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हज़रत फातिमा फरमाती है क्या कह रहे हो बिलाल? वो काशा आका का कोड़ा मारेंगे? कहा हाँ। हज़रत फातिमा ने कोड़ा उतारा, कहा जाओ ले जाओ, छोटे छोटे दो बच्चे हैं, एक का नाम हसन और हुसैन। हज़रत फातिमा फरमाती है जाओ बच्चों को लेकर चले जाओ और काशा से जाकर कहना वो काशा तो एक कोड़े के बदले में मेरे छोटे छोटे बच्चों के तलवार मार दे, जितने चाहे इतने तलवारों के वार मार दे, लेकिन मेरे बाबा जान की कब्र पर कोड़ा मत मारना। जब इतना कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, हज़रत बिलाल के हाथों में एक हाथ में कोड़ा है, पहुंच गई मस्जिद नबवी में और पहुंचने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा उकाशा से उकाशा कोड़ा आ गया है जल्दी अपना बदला ले लो। लेकिन हज़रत बिलाल ने फरमाया उकाशा एक बात सुनना, शहजादी है मेरे आका अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर फातिमा ने फरमाया है तुम उनके बाप के कोई कोड़ा मत मारो, एक कोड़े के बदले में उनके छोटे छोटे बच्चों के तुम छोटे छोटे टुकड़े कर दो, लेकिन उनके बाप को कोड़ा मत मारना। मेरे आका ने फरमाया ए बिलाल बैठ जाओ, अपने नवाब को अपने करीब बुलाया, कहा तुम भी बैठ जाओ। जब हज़रत उकाशा के हाथ में कोड़ा आया ना तो मेरे आका ने फरमाया उकाशा जल्दी आओ अपना बदला ले लो। उकाशा जैसे ही बड़े हज़रत उमर खड़े हुए, उमर ने कहा था उकाशा अब भी अपने इरादे से बाज आ जाओ, अपने इरादा बदल लो, कसम खुदा की अगर तुम ये बात यहाँ न कहते आका यहाँ मौजूद न होते तो उमर की तलवार इतने टुकड़े क्यों देती, पूरे मदीने वाले भी अगर गिनते तो गोश्त के टुकड़े तुम्हारे गिन ना पाते। जल्दी अपना इरादा बदल लो। मेरा आका फरमाते हैं उमर बैठ जाओ,
हम लोग तो समझता हूँ उकाशा को अपना बदला लेने दो। उकाशा जैसे और करीब हुए, सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए, फरमाया उकाशा से, उकाशा तुम एक घोड़े के बदले में, तुम जानते हो ना मेरे मक्के में कितने बाग हैं, तुम जानते हो मदीने में मैंने यहाँ भी आकर बाग खरीद लिए हैं, तुम चाहो तो सारे बागात मेरे ले लो, लेकिन आका की कमर पर कोड़ा मत मारो। उकाशा बिरादे से बाज आ जाओ। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर बैठ जाओ। उकाशा से कहा उकाशा जल्दी जल्दी करीब आओ। उकाशा करीब आए तो मेरे आका ने फरमाया उकाशा अब क्या देर है, कोड़ा मारो। उकाशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरी कमर पर कोड़ा लगा था ना, उस वक्त मेरी कमर नंगी थी, मेरी कमर पर कुछ नहीं था। जैसे मेरे आका ने इतना सुना, अपनी चादर को अपने कमर से उतारा, आका की चादर कमर से उतरी, फिर सहाबा की चीखें निकल गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। आका की कमर जैसे नंगी हुई, सहाबा किराम का दर्द छलक उठा। फरमाया उकाशा रुक जाओ, उकाशा रुक जाओ। लेकिन उकाशा जैसे आका के करीब हुए, आका ने जैसे अपनी चादर को उतारा तो पूरे मदीने के लोग थे, सबने देखा उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया और आका की कमर को चूमने लगे, आका की मोहर नबूवत को चूमने लगे और कहने लगे और सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म और मदीने वालों कि तुम ये सोचते थे मैं आका कोड़ा मारूंगा? नहीं नहीं, मुझे तो एक जमाने से एक इरादा ये था कि किस दिन आका की कमर नंगी होगी, आका की कमर पर जो मोहर नबूवत होगी किस दिन मैं वो चूमूंगा। आज मुझे चूमने का मौका मिला था, इसलिए मैंने आका की मोहर नबूवत को चूम लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जैसे मोहर नबूवत को चूमा ना उकाशा ने, तो मेरे आका ने फरमाया था अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो उकाशा को देख ले, वो सुभान अल्लाह, उकाशा को देख ले। जब इतना कहा मेरे आका ने तो सहाबा किराम आगे बढ़ बढ़कर हजरत उकाशा के फोटो का बोसा ले आए। बार कहना ये चाहता हूँ मैं, आखिरी वक्त में मेरे आका ने क्या कहा, किसी का रुपया हो तो वो ले लो, किसी का पैसा हो तो ले लो। और हमारा मामला क्या है, इल्ला माशाअल्लाह अब तो कोई 1001 रुपया किसी का मारते ही नहीं है। अगर मारेगा तो कम से कम 1 लाख के पार तो हो ही जाएगा। 1 रुपया मार के करेगा क्या, 1000 मार के क्या करेगा? तुम देखो तो सही, सूद पर कितना धड़ल्ले से लोग काम कारोबार कर रहे हैं। जिंदगी बस तुम्हारी यही है, तुम्हें मौत नहीं आनी है, कब्र में नहीं जाना है। अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हलाल। अगर हलाल खिलाओगे ना, तुम्हारे बच्चों के अंदर जो खून होगा उसमें फर्माबरदारी तुम्हारे लिए साबित होगी। और अगर आपने हराम खिलाया ना, तो उस खून में तुम्हारे लिए वही औलाद तुम्हारी नाफरमाबरदार हो जाएगी। करते क्या हम लोग, यही तो करते हैं। अपने भाइयों के पैसे से हम लोग उनसे जबरदस्ती पैसा लेकर सूद पर अपने कारोबार करते हैं। नहीं है, लाओ दे दो 2 लाख रुपए हमें, हम मोबाइल का बिजनेस करेंगे। लाओ दे दो 3 लाख रुपए हमें, हम ये कारोबार करेंगे। तो कारोबार बढ़ता चला जाएगा तो उसमें आधा लेकिन उसमें एक और आगे कि नुकसान के हम मालिक नहीं है भाई, फायदा होगा तो आधा होगा। कारोबार हो गया या तो सूद हो गया। यार क्यों करते हो ऐसा? तो रोटियों के लिए, सांसें चलाने के लिए तो रोटी काफी है, जिस्म के लिए जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। जब जनाजा उठे ना गली से, घर से, तो लोग इतना कहते हैं कि जिसका जनाजा उठा है नबी का फरमाबरदार है, नबी के आशिक का जनाजा है। किसी का पैसा लेकर नहीं मरा है, किसी का कर्ज लेकर नहीं मरा है, किसी को गाली देकर नहीं गया है, किसी को मार कर नहीं गया है। कसम खुदा की तेरे जनाजे को देखने के बाद जब कलमा पढ़ने वाले लोगों ने तारीफ कर दी, मरने वाला इंसान अच्छा था। तेरे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार ऐसे मरहूम के गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा देता है। पीछे को मेरे पीछे को, हमें तो प्यार ही नहीं है जिंदगी, हमें तो प्यार नहीं। मेरे पीछे को निकल जा, भाई से मेरे पीछे को निकल जा। माँ से भी प्यार नहीं है, बस दौलत है तो उससे हमें प्यार है। आओ मैं आका की सीरत का एक पहलू और आपके सामने रखूं और अपनी बात बारह 1 घंटा लगा हो मुझे दिया गया था और बर्दाश्त कर सकते हैं थोड़ी देर और इंशाअल्लाह। एक और मैं आपको मक्के की सरजमीन पढ़ो सीरत देखें तो मुझे हुक्म जो मौजूद दिया गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार के साए में बैठे हुए जो बैठे थे ना, तो मक्के के बड़े बड़े काफिर उतबा, शैबा, अबू जहल वो आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि आज मोहम्मद अकेले हैं। ऐसा करते इनसे झगड़ा करते, क्या करते इनसे
झगड़ा, हम लोग तो झगड़ा मोल लेते हैं, जैसे ये काफी लोग आज मोल ले रहे हैं। कैसे लिया इन्होंने? मेरे आका अलैहिस्सलाम आए हुए कहा कि इन्हें गालियां देंगे तो जवाब में हम कुछ कहेंगे, तो जवाब में कुछ कहेंगे ये तो हम इन पर हमला कर देंगे। आए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के खानदान के ताल्लुक से कुछ कहने लगे, आका को बुरा कहने लगे। मेरे आका खामोश थे, कुछ मेरे आका ने न कहा। जब इतना देखा ना तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को इन काफिरों ने देखा कि अभी कुछ नहीं कहा है, तो इन काफिरों ने मेरे आका को पत्थर मारने शुरू किए। जब पत्थर मारा, एक पत्थर ऐसा भी निकला कि मेरे आका की पेशानी पर लगा, मेरे आका की पेशानी फूटी, उससे खून निकला, और जैसे खून निकला कसम खुदा की जमीन चीख गई, आसमान भी चीख गया, जमीन भी रोने लगी, आसमान भी रोने लगा। हजरत ज़ैनब मेरे आका की बड़ी साहिबजादी अपने दरवाजे से सारे हालात को देख रही थी। जब इतना देखा हजरत ज़ैनब ने जमीन में रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मौला परवरदिगार आलम, तू बेहतर जानता है, ए मौला इन काफिरों ने पहले तेरे महबूब को बुरा कहा, फिर तेरे महबूब को गालियां दी, फिर तेरे महबूब को मारना शुरू कर दिया। ए परवरदिगार आलम, मुझे हुक्म फरमा दे ताकि मैं अपना सीना चीरने के बाद इनको अपने अंदर ले लूं, इनका मसाला बना दूं। आसमान ने अर्ज़ कर दिया, परवरदिगार आलम तू रहमान और रहीम है, तू देख रहा है किस तरीके से ये मक्के के लोग तेरे महबूब को सता रहे हैं। ए मौला फरमा दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए माशाअल्लाह। और ये जाएगा नहीं। मैं क्या कर रहा था, आका की सीरत का एक पहलू आपको। जब मेरे आका को पता लगा ना जमीन और आसमान रब की बारगाह में अर्ज़ किया, जमीन ने मौला तेरे महबूब को मारा गया, तेरे महबूब को गालियां दी गई, मौला मुझे हुक्म फरमा दे ताकि मैं इनका अपने सीना छीनने के बाद इनको अपने अंदर पीस कर इनका मसाला बना दूं। रब ने फरमाया, ऐ जमीन खामोश हो जा, अभी मेरे महबूब ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। जब तक मेरा महबूब मुझसे कुछ नहीं कहेगा मैं तो खुद अपने महबूब के लम्हाए दोबारा खिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा महबूब मुझसे कुछ कहे तो सही। इतने में ही आसमान चीख उठा, अर्ज़ किया परवरदिगार तेरे महबूब को गालियां दी गई, तेरे महबूब को बुरा कहा गया, तेरे महबूब को मारा भी गया। ए मौला मैं हुक्म फरमा दे तेरे महबूब का बदला ले लो। ए मौला भी तू मुझे हुक्म फरमा दे तो इनको पर पत्थरों की बारिश कर दो ताकि ये पीस कर मसाला बन जाए। रब ने फरमाया, आसमान तू भी खामोश हो जा, अभी मेरे महबूब ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। जब तक मेरा महबूब मुझसे कुछ नहीं कहेगा जब तक मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। इतने में हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे आका की बड़ी साहिबजादी एक कटोरे में पानी लेकर आका की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं, और हाजिर होने के बाद अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ए बाबा मैं दरवाजे से देख रही थी आपने इनसे कुछ नहीं कहा है, इन्हीं लोगों ने आपको गालियां दी हैं, इन्हीं लोगों ने आपको मारा है। ए आका आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते ताकि रब इनको हालात बर्बाद कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब इतना कहा रुपया पानी पेश किया, मेरे आका ने से पानी को अपने करीब किया, एक खून का कतरा उस कटोरे में गिरा जिससे प्याले का पानी रंगीन हो गया। मेरे आका ने वहीं रख दिया। मेरे आका ने फरमाया, बेटी ज़ैनब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इनके ऊपर रहमत बनाकर भेजा है। इतना सुना देते ज़ैनब अर्ज़ करती है, ए आका इन लोगों ने आपको सताया है, ए आका आपके ऊपर जुल्म किया है, कम से कम इनके लिए बद्दुआ तो कर दे। इतना कहा तो मेरे आका के हाथ बार गए रब्बुल इज्जत में उठे। आका के हाथों का उड़ जाना कसम खुदा की आसमान भी देख रहा था, जमीन भी देख रही थी, जितने लोग थे सब देख रहे थे। आसमान खुश हो गया, अब तो बद्दुआ होगी, जमीन खुश हो गई, अब तो बद्दुआ होगी, इतना हज़रत ज़ैनब भी खुश हो गई, अब तो बद्दुआ होगी, रब को बर्बाद कर देगा। लेकिन कसम खुदा की जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, रब की बारगाह में क्या दुआ की, अर्ज किया परवरदिगार आलम की बारगाह में, मौला ये मेरी कौम मुझे जानती नहीं है, ये मेरी कौम नादान है, ये मुझे
मार रही है, मुझे गाली दे रही है। ऐ मौला तूने मुझे रहमत बनाकर भेजा, ऐ परवरदिगार तूने हिदायत दे दी, मुझे जानती नहीं है। ऐ मौला मैंने इनको माफ कर दिया है, तू भी इनको माफ अता फरमा। ये मेरे आका की जात है यार, दुश्मन भी आ जाए तो इस दबाव से महरूम न लुटाया जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है। हमारा हाल ये है, हम तो सगा भाई सगे को मारने के इरादे रखता है। वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए। कोई मांगे न मांगे झोली भरते ही गए, कोई मांगे न मांगे झोली भरते ही गए। फरमाए पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह अभी ये भी मुझसे पेशतर रफ़ीक़म मौलाना साजिद रज़ा साहब बड़े अच्छे और अनोखे अंदाज में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। मैं तहे दिल से हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ और रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम तमामी ही को इश्क़ मुस्तफ़ा से माला माल फरमाए, आमीन। शायर कहता है जो मुनकिर हो नबी का हक का बंदा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जो मुनकिर हो नबी का हक का बंदा हो नहीं सकता, बगैर हुब्बे नबी ईमान पुख्ता हो नहीं सकता। जो मुनकिर हो नबी का हक का बंदा हो नहीं सकता, बगैर हुब्बे नबी ईमान पुख्ता हो नहीं सकता। और कहूँ मैं या रसूल अल्लाह और जाऊँ नारे दोज़ख में, मोहम्मद मुस्तफ़ा को ये गवारा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को ये गवारा हो नहीं सकता। और हिसारे कब्र हो या मैदान अरसे महशर, गुलामी मुस्तफ़ा वल्लाह रुस्वा हो नहीं सकता। गुलामी मुस्तफ़ा वल्लाह रुस्वा हो नहीं सकता। हज़रात जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर सुभान अल्लाह बोलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस बात को कि मुसलमानों ने बोलना क्या छोड़ दिया, सारी जमीन बोल रही है, सारी दुनिया वाले बोल रहे हैं। और जब मुसलमान बोला कर